हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल इनसाइट पे। अगर आप रीजनिंग के लिए एक बेहतरीन क्लास को ढूंढते हुए इस वीडियो पर आए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आज जो हमारा हॉट टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़। वो क्या है? इनइक्वालिटीज़। आपके क्वेश्चंस में 30 में से एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन और उसमें से ज़्यादा दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर शिफ्ट में, एक से दो क्वेश्चन। तो जैसा कि हम लोग ने पहले दिन क्या चीज़ कंप्लीट किया था, हम लोग ने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था अरेंजमेंट एंड पैटर्न। और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से 30 टू 35 मिनट्स के क्वेश्चन में फर्स्ट 10 मिनट हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को कवर करते हैं। देन आफ्टर हम लोग 15 से 20 मिनट्स में क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं मैं उसको आप लोग को करा देता हूँ। और इस तरीके से हमारा जो एक चैप्टर का बेस और प्रैक्टिस दोनों हो जाता है और हमारा प्रैक्टिस में और तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो मैं एमडी आसिफ इकबाल, मैंने 2025 में यहाँ गलती से 23 लिखा गया है। 2025 में मैंने एनटीपीसी, एफकैट, आरपीएफ ये सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। और रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 इन एनटीपीसी, 35 आउट ऑफ 35 इन आरपीएफ एंड 20 आउट ऑफ 20 इन आईबी में स्कोर किया था। यहाँ गलती से 2023 लिखा गया है, लेकिन मैंने इन सभी एग्ज़ाम्स में कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट 100% एक्यूरेसी के साथ रीजनिंग में स्कोर किया है। और एफकैट, एनटीपीसी और आरपीएफ जैसे एग्ज़ाम्स को 25 में क्वालिफाई किया है। तो मुझे आप लोगों को पढ़ाने में और मैंने जैसे जैसे क्वालिफाई किया है जिस स्ट्रैटेजीज़ को मैंने अपनाया था मैं आप लोगों को अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं बिल्कुल एक नया क्रिएटर हूँ, तो आप लोग थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाएं और मुझे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग पहले कंसेप्ट पे काम करते हैं 5 से 10 मिनट कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट से ही एक्यूरेसी आता है। अगर आपको हर एक छोटा से छोटा डिटेलिंग पता होगा ना, देन यू विल बी एबल टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस। तो हम लोग पहले थोड़ा कंसेप्ट पे काम करते हैं। अगर आप में से कोई नए हैं तो आप लोग को बता दूं कि हम लोग साइन ऑफ इक्वालिटीज़ क्या क्या होता है। इन इक्वालिटीज़, ये साइन होता है इक्वल का, ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, ये साइन लेस देन का होता है, ये लेस देन इक्वल्स टू का होता है। तो यही साइन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इक्वल का है, ये तो सबको मालूम होगा कि ये इक्वल का साइन है। ये किसका साइन है? ये ग्रेटर देन। ठीक है, और ये क्या है? सेम है लेकिन उसके साथ इक्वल लगा हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये किसके लिए है? ये है लेस देन। और ये क्या है? लेस देन इक्वल्स टू। अब ना इस साइन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने कहा है कि P बराबर है Q का, देन P का वैल्यू अगर 16 होगा तो Q का वैल्यू भी 16 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? इन दोनों के बीच में बराबर का साइन है। अगर P का वैल्यू -16 होगा तो Q का वैल्यू -16 होगा। जो वैल्यू P का होगा वही वैल्यू Q का होगा। अगर इनके बीच में कौन सा साइन बना हुआ है? साइन इक्वल का साइन बना हुआ है। तो ये पहला साइन था जहाँ पे इक्वल है, और ये बहुत आसान है, एटलीस्ट हर सबको आता है। ये है ग्रेटर देन। ठीक है, ये साइन है ग्रेटर देन। अब लिखा हुआ है कि A ग्रेटर देन B। तो अगर B का वैल्यू 6 है, सपोज कीजिए कि आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ है A B से बड़ा है और B का वैल्यू 6 है, तो A का वैल्यू जो है ना वो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, जितना भी वैल्यू इन्फिनिटी तक चलता ही जाए वो सब हो सकता है, लेकिन 6 या उससे छोटा 5 4 3 2 1 नहीं होगा। क्योंकि इसने इस इनइक्वालिटी की वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू है ना जो वो 6 से बड़ा होगा। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं बना हुआ है ना, तो हम लोग को 6 नहीं ले सकते हैं हम लोग। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा होता ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, और वहाँ पे लिखा रहता कि बी इज इक्वल्स टू 6, तब उस केस में ए का वैल्यू 6 भी हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर।
तो बराबर होने की वजह से 6 भी हो सकता है, और क्योंकि बड़ा है तो इसलिए 7, 8, 9, 10 होगा। 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगर सिर्फ ग्रेटर देन दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा जो भी वैल्यू दिया हुआ है उससे बड़ा लेना है। ठीक है, ये है लेस देन। ए लिखा हुआ है ए लेस देन बी। अब सपोज कीजिए कि बी का वैल्यू 6 है, तो ए का जो वैल्यू होगा ना वो 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस साइन का मतलब होता है कि ए बी से छोटा है। तो अगर बी 6 है तो बी ए क्या होगा, 6 से छोटा होगा, और 6 से छोटा होने का मतलब 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, जितना भी माइनस में इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन ना 6 हो सकता है ना ही 6 से ग्रेटर हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। सेम अगर यहाँ पे हम साइन लगा देते इनइक्वालिटी का, इक्वल्स टू का, तब ये ए का वैल्यू है ना एक और कवर कर लेता, 6 भी हो सकता था, क्योंकि इस साइन का मतलब होता है छोटा या बराबर। तो छोटा होने के लिए उसको 5, 4, 3, 2, 1 होना पड़ेगा, और बराबर होने के लिए उसको 6 भी होना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ग्रेटर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू में साइन पता चल गया है। ये उन लोगों के लिए था जो एकदम पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए था बस ये। अब मेन टॉपिक आता है कि हम लोग अपने एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कैसे करेंगे 3 से 4 सेकंड में। अब 0 to 10 सेकंड है वो उसका बाउंड्री है, कभी कभी हम लोग को लग सकता है ज़्यादा टाइम, लेकिन मैक्सिमम हम लोग 4 से 5 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन अपना। और उसका ट्रिक क्या है कि आपको ना फैमिली बनाना है। जैसे ये और ये फैमिली बन गया कौन से साइन का, ग्रेटर देन साइन का। ठीक है, ग्रेटर फैमिली है ये। और ये लेस देन और इक्वल्स टू, ये किसका फैमिली है, लेस, छोटे खानदान का। ठीक है, ये बड़े खानदान का है और ये छोटे खानदान का है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ए लेस देन बी, लेस देन इक्वल्स टू सी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ग्रेटर देन एफ। ठीक है, अब अगर मेरे से पूछा जाए कि बताइए ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं ए से सी तक जाऊंगा। ए से सी तक जाने में सबसे पहला साइन मेरे को ये दिखेगा और ये दिखेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों साइन में से किसको चुनूं, बराबर वाले को चुनूं या लेस देन को चुनूं या लेस देन इक्वल्स टू। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी हम लोग को कैलकुलेशन करते हुए या हम लोग को रिजल्ट निकालते हुए ये तीनों साइन दिख जाए, तब हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं इसको। अगर ये नहीं है, ये दोनों है, देन सेकंड प्रायोरिटी आता है इसका, और ये सबसे लास्ट में आता है थर्ड। क्योंकि कोई चीज़ बराबर तब ही हो सकता है जब वो बराबर एक्चुअल में हो। अगर वो एक्चुअल में बराबर नहीं है तो वो हो ही नहीं सकता। इस वजह से ये जो इक्वल्स टू का प्रायोरिटी है ना, वो सबसे कम थर्ड दर्जे पे आता है। ठीक है, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा, ग्रेटर देन, उसके बाद क्या होगा, लेस देन, उसके बाद इक्वल्स टू का। सेम लेस देन फैमिली के लिए, अगर ये तीनों साइन हम लोग को दिख जाए तो सबसे पहला साइन सिर्फ लेस देन का होगा, फिर उसके बाद ये सेकंड पे आएगा और ये आएगा थर्ड पे। ठीक है, तो हम लोग का प्रायोरिटी होगा कौन, पहले लेस देन, फिर लेस देन इक्वल्स टू, देन इक्वल्स टू। ग्रेटर फैमिली में भी किसका प्रायोरिटी होगा, पहले ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर इक्वल्स टू। और ये इक्वल्स टू दोनों में आता है, और इसका सबसे कम प्रायोरिटी इस वजह से है कि दो कोई चीज़ आपस में तब बराबर हो सकती है जब वो एक्चुअल में बराबर हो। अगर वो एक्चुअल में बराबर नहीं है तो वो बराबर हो ही नहीं सकती। इस वजह से इसका जो प्रायोरिटी है वो सबसे लोएस्ट है। जैसा कि ये एक एग्जांपल दिया हुआ है और हम लोग को ए और जी के बीच में रिलेशन बनाना है। ठीक है, ए जी के बराबर है या ए जी से बड़ा है या ए जी से छोटा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन नोट करते हैं। ए से जी तक जाने में मेरे को ये और ये साइन मिला, तो मेरे को ग्रेटर देन फैमिली का सब साइन मिल गया ना। और ग्रेटर देन सब फैमिली का साइन मिला है, तो हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर देन को। तो हम लोग का आंसर होगा ए इज़ ग्रेटर देन जी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला बात। ये वही लेस देन का है। लेस देन का तीनों फैमिली, लेस देन फैमिली में से तीनों साइन मिलेगा, देन हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी देंगे इसको, देन हम लोग देंगे इसको, और लास्ट में देंगे इसको। ठीक है, जैसा कि ये एग्जांपल है और हम लोग से पी से एस के बारे में पूछा है, तो पी से अगर एस के बारे में हम लोग से पूछा है तो पी से एस जाने में जितने भी साइंस हैं हम उसको नोट करेंगे। ठीक है, यही साइन है जो हम लोग को मिला पी से एस तक जाने में। हम लोग को क्या लेस देन का सारा फैमिली का सारा साइन मिल गया ना, तो हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं लेस देन को। देन हमारा आंसर होगा
P इज़ लेस देन S, P S से छोटा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और एज ए स्टूडेंट और एज ए क्यूरियस माइंड आपके दिमाग में ये बात ज़रूर उठा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि ग्रेटर फैमिली का मिलेगा तो सबसे पहले ग्रेटर, फिर ग्रेटर देन इक्वल, फिर इक्वल को देंगे, और लेस देन का देगा तो सबसे पहले लेस देन, फिर लेस देन इक्वल और इक्वल टू देंगे। लेकिन सर उस टाइम क्या करेंगे जब दोनों आ जाए, जब दोनों फैमिली का आ जाए। तो जब दोनों फैमिली के बारे में आ जाए तब उस टाइम होगा क्लैश। एक छोटा फैमिली और एक बड़ा फैमिली जब मिलेगा तो क्या होगा, क्लैश होगा, और ये क्लैश होने की वजह से उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकल पाएगा। आगे समझ, हम लोग का आंसर होगा रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर बड़ा खानदान में से और छोटा खानदान में से भी आ जाए देन हम लोग का क्या आंसर होगा, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि झगड़ा होगा और उसमें कोई रिलेशन हम लोग एक्चुअल में नहीं बता सकेंगे। कब बता सकेंगे, जब हम लोग का कोई वैल्यू दिया होगा वहाँ पे, ठीक है। वैल्यू नहीं दिया होता इस वजह से हम लोग नहीं बता पाते हैं, लेकिन हम लोग उसका रिलेशन कब बता सकेंगे, जब उसका कोई खास वैल्यू दिया हुआ होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेटर देन का समझ में आ गया था, इक्वल्स टू का समझ में आ गया था। अगर दोनों फैमिली का आ जाए देन हम लोग कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यूज़ देना ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि ये हमसे रिलेशन पूछा है बी और एच के बीच में, तो मैं बी से एच की तरफ जाऊंगा, तो बी से एच की तरफ में जाने में पहले ये साइन, फिर ये साइन, फिर ये साइन और ये साइन, तो मुझे ना ये दोनों खानदान का मिला हुआ साइन मिल गया, इस वजह से इसके बीच में नो रिलेशन होगा। कोई भी रिलेशन एक्यूरेटली नहीं फाइंड किया जा सकता है। अगर हम लोग को कुछ वैल्यूज़ दिया होता कि वी नंबर्स में इतने हैं देन हम लोग ऐसा कुछ रिलेशन बता सकते थे, लेकिन अभी हम लोग नहीं बता सकते। और अब बारी आती है हमारी प्रैक्टिस की, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी कहाँ से आती है, एक्यूरेसी आती है कंसेप्ट से, ठीक है। और स्पीड कहाँ से आता है, स्पीड आता है प्रैक्टिस से। तो आई होप कि आप लोग को कंसेप्ट के बारे में पता चल गया होगा, बहुत थोड़ा सा थ्योरी था, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा एक बात और, आप लोग अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ए इज़ लेस देन बी, क्या इस साइन का यही मतलब है ना, ए लेस देन बी, तो हम लोग उल्टा कैसे बोल सकेंगे, हम लोग ऐसा बोल सकेंगे बी इज़ लेस देन ए, है ना। सेम बात है कि नहीं, आप दोनों को देखिए, एक लाइन पे लिखा हुआ है ए बी से छोटा है, तो क्या ए अगर बी से छोटा है तो क्या बी ए से बड़ा नहीं होगा उस इक्वेशन में। तो बस इसी को आपको पलट करके लिखना आना चाहिए। जैसे कहीं लिखा हुआ है ए इज़ लेस देन बी, लेस देन इक्वल्स टू बी, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, क्योंकि जब हम लोग दो अलग अलग इक्वेशन को कंबाइन करेंगे देन हम लोग को वहाँ पर एक रिलेशन को रिलेट करने का काम करना होगा, और तब हम लोग को ये कन्वर्सन आना चाहिए। तो आई होप कि अब हम लोग का कंसेप्ट 12 मिनट में टोटल कंप्लीट है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस में जाने से पहले आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, आप लोग पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हुआ है तो फर्स्ट 2 3 4 क्वेश्चन करते हुए मुझे देखेंगे और उसके बाद अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला रिलेशन L और N के बीच में निकालना है, तो L से N की तरफ जाने पे मुझे ये साइन मिलेगा, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, लेस देन को, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं L इज़ लेस देन, तो ये फॉलो करेगा, ठीक है। K से M की तरफ जाएंगे, तो K से जब M की तरफ जाएंगे तो ये लिखा हुआ है M लेस देन K, N और लेस देन K, तो उल्टा जब पढ़ेंगे तो क्या K ग्रेटर देन N ग्रेटर देन M नहीं आएगा। अभी रिवर्स करना जो सीखे थे, K अगर M से छोटा है तो M K से बड़ा होगा, तो ये K क्या होगा, K M से बड़ा होगा, तो दूसरा भी फॉलो करेगा। तीसरा लिखा हुआ है R से N की तरफ, तो R से जब N की तरफ आप जाइएगा आपको दो यही साइन मिलेगा, तो इसमें तो कोई क्लैश है ही नहीं, तो R क्या होगा, लेस देन N होगा। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑल कंक्लूजन्स आर ट्रू। आई होप कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, हम लोग से R से S के बारे में पूछा है। देन जब हम लोग R से S की तरफ जाते हैं तो ये साइन है और ये साइन है, तो हम लोग इन दोनों में किसको प्रायोरिटी देते हैं, हम लोग इन दोनों में ग्रेटर देन को एक प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो वो फॉलो नहीं करेगा, यानी 1 गलत है। दूसरा में S से R की तरफ जाना है,
तो अगर आर ग्रेटर देन क्यू है और वो ग्रेटर देन एस है, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आर ग्रेटर देन एस है, क्योंकि इन दोनों में हम लोग को प्रायोरिटी तो इसे देना है। और अगर आर एस से बड़ा है तो एस आर से छोटा होगा, तो ये दूसरा तो फॉलो कर रहा है। तीसरा, एन से क्यू की तरफ जाना है। एन से क्यू की तरफ जब मैं जाऊंगा तो मुझे ये और ये साइन मिलेगा, और इसके जब हम लोग को दोनों फैमिली का जब मिल जाए तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ये क्वेश्चन है, हम लोगों को जे और बी के बीच में रिलेशन बताना है। तो जब मैं बी से जे की तरफ जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे मिलेगा ये साइन इक्वल्स टू का साइन लेस देन। यहीं मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे जब ये ग्रेटर और लेस देन दोनों का मिल गया तो मैं बोल दूंगा इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो वन फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, हमें जे से एल की तरफ जाना है। जब मैं जे से एल की तरफ जाऊंगा, तो जे से एल की तरफ जाए या एल से जे की तरफ जाए, दोनों बात सेम है, तो हमको ये साइन मिलेगा, ये साइन मिलेगा और ये। तो इसमें किसका प्रायोरिटी है? इसका प्रायोरिटी है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एल इज लेस देन जे। तो अगर एल जे से छोटा है तो जे एल से क्या होगा? बड़ा होगा, तो दूसरा वाला क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो कहाँ लिखा हुआ है? ओनली 2 कंक्लूजन्स आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगेन हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, हम लोग को सी से एम की तरफ जाना है। तो क्या आप देखते पता कर पा रहे हैं? सी से एम की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिलेगा, ये वाला साइन लेंगे तो पहला वाला फॉलो करेगा। समझ आ रहा है कि हम लोग 2-4 क्वेश्चन करने के बाद ऊपर से देख करके ही बता सकते हैं। वाई से ए की तरफ जाना है, वाई से ए की तरफ आप सिर्फ नज़र फेरिएगा ना, आपको ये साइन मिल जा रहा है। दोनों फैमिली का कोई रिलेशन नहीं होगा, ओनली वन फॉलो होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ लिखा हुआ है ए। समझ आ रहा है? आप देख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग की बारी है, इसको आप लोग देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको सॉल्व किया होगा। ए से ई की तरफ, ए से ई की तरफ ये दोनों मिल गया, नहीं होगा। एल से वी की तरफ ये साइन मिला है और ये साइन मिला है। जब हम वी से एल की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग वी से एल ये लेंगे, तो एल क्या होगा? वी से बड़ा होगा, तो ऑप्शन 2। तो 2 किस में है? ओनली 2, लॉजिकल बी, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए, ए से ई की तरफ जाना है। ए से ई की तरफ जाने में हमको ग्रेटर ये दोनों मिल गया, नहीं फॉलो करेगा। आर से एन की तरफ जाना है, आर से एन की तरफ जाएंगे तो ये साइन और ये साइन है, तो आर इज लेस देन इक्वल्स टू एन है, तो फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2। 2 किस में? ऑप्शन बी। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। ये वन लीनियर इक्वेशन थे, एक ही लाइन में इक्वेशन दिया हुआ था ये। अब जो हम लोग करेंगे 2 और मोर को कंबाइन करके, ठीक है। आई होप कि आपको सारा ये वाला समझ में आ गया होगा। 2 और मोर को कंबाइन कैसे करेंगे वो हम लोग आगे सीखेंगे। जैसा कि ये इक्वेशन है और ये हम लोग को 3 इक्वेशन को मिला करके बताना है। जैसे मुझे आर से पी की तरफ बताना है, आर और पी, तो पहला इक्वेशन में एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी आर है, ठीक है, और एम पी से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि P इज़ ग्रेटर देन M। तो P अगर ग्रेटर देन M है तो हम लोग ऐसे सबसे पहले लिखेंगे P ग्रेटर देन M और M इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, ठीक है। तो P और R के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा? P और R के बीच में हम लोग को ये रिलेशन मिलेगा, P इज़ ग्रेटर देन R। और अगर P ग्रेटर देन R है तो R क्या लेस देन P नहीं होगा? हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को 2 इक्वेशन को कंबाइन करके एक रिलेशन कंबाइन करना पड़ेगा, रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, और तब तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 था ये तो ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा ये? क्योंकि हम लोग ने जब दोनों को कंबाइन किया तो हम लोग के पास ये रिलेशन बन के आया, और इस रिलेशन से हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे तो P ग्रेटर देन R आया, और अगर P ग्रेटर देन R है देन R इज़ लेस देन P। तो आई होप कि पहला वाला इक्वेशन हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को सॉल्व करना है P से Q। तो सबसे पहले M से अगर जब मैं R जाता हूँ तो ये तो पहले ही इक्वेशन में लिखा हुआ है और इससे P बड़ा है, तो ये मिल गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है R इज इक्वल्स टू क्यू। तो इन तीनों इक्वेशन को जब मैं मिलाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? P इज़ ग्रेटर देन आर, M इज़ ग्रेटर देन आर, R इज इक्वल्स टू क्यू। तो P और Q की तरफ मैं जाऊँगा तो ये साइन है, ये साइन है और ये, तो क्या मैं इसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा? और इसको प्रायोरिटी दूंगा तो P ग्रेटर देन Q होगा। तो ऑप्शन 2 यानी दोनों फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर 3 बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो। तो ये वन लीनियर इक्वेशन है, और अगर ये वन लीनियर इक्वेशन है तो मैं बी से एफ की तरफ जाऊंगा।
बी से जब एफ की तरफ जाएंगे तो ये वाला साइन तो मेरे को पहले ही 2 में मिल गया, तो नो रिलेशन। सी से ए की तरफ जाऊंगा तो सी से जब ए की तरफ जाऊंगा तो ए के बाद ये है और ये है, ठीक है। तो इसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको देंगे, तो ऐसा आएगा कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। थर्ड नंबर इक्वेशन, जेड हम लोग से आर से एफ की तरफ जाना है, तो क्या ऑनेस्टली बोलिएगा कि आपको आर से एफ की तरफ जाने पे ग्रेटर और लेस देन दोनों मिल रहा है, तो ये 1 फॉलो नहीं करेगा क्योंकि दोनों मिल गया है। आर से जेड की तरफ जाना है, आर से जेड की तरफ जब मैं जाऊंगा तो मुझे ये चीज़ मिलेंगे, ठीक है। जेड ग्रेटर देन आर आएगा और जेड ग्रेटर देन आर है, तो यहाँ तो आर ग्रेटर देन जेड लिखा हुआ है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग को ए से टी के बीच में रिलेशन बनाना है, ठीक है। जब मैं ए से टी के बीच में रिलेशन बनाने का कोशिश करूँगा ना, तो सबसे पहले मेरे पास 2 इक्वेशन है। सबसे पहला इक्वेशन है डी इज़ ग्रेटर देन आई इक्वल्स टू ई ग्रेटर देन टी, और यहाँ लिखा हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन डी इक्वल्स टू एस। तो ए से टी जाना है मुझे, तो अगर ए ग्रेटर देन डी है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, ए ग्रेटर देन डी, बाकी जो सब चीज़ पहले वाले रिलेशन में था वो ऐसे ही क्या ऐसे ही आ जाएगा। तो जब ऐसा मैं करूँगा तो सब तो एक ही साइन है, ये ग्रेटर देन का है, ये ग्रेटर देन का है, ये इक्वल्स टू, तो इसमें किसका प्रायोरिटी आता है, इसका आता है, तो ये फॉलो करेगा ऑप्शन नंबर 1। अगेन मुझे टी से एस की तरफ जाना है, जब मैं टी से एस की तरफ जाने का कोशिश करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखा हुआ है डी इज इक्वल्स टू एस, तो क्या ये इक्वेशन दिया हुआ है डी से टी तक, ठीक है। और यहाँ लास्ट इक्वेशन में देखिए लिखा हुआ है डी इज इक्वल्स टू एस, तो क्या मैं डी को एस को डी के बराबर लिख सकता हूँ, और बाकी जो डी के साथ जो रिलेशन पहले वाला था वो था वैसा ही रहेगा। तो अब जब मैं डी से टी टी यहाँ टी से और एस की तरफ जाऊँगा तो टी से एस की तरफ जाने पे मुझे ऐसा रिलेशन मिलेगा एस इज़ ग्रेटर देन टी, तो टी इज़ लेस देन एस, तो दूसरा भी फॉलो करेगा। तीसरा डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, यहाँ पे तो आई यहीं तक ख़त्म है, ये तो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैसे होगा, तो ऑप्शन होगा ओनली 1 एंड 2। अगेन कंबाइन का क्वेश्चन है, और कंबाइन का जब क्वेश्चन है हम लोग को आर से पी की तरफ जाना है, ठीक है। तो एक बात जो मैं आपको बोलने का कोशिश करूँगा, यहाँ ऊपर जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें तो इक्वल्स टू है ही नहीं, और अगर इक्वल्स टू है ही नहीं तो 1 तो फॉलो करेगा ही नहीं करेगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात। लेकिन फिर भी इसको बिल्ड कैसे करते हैं, लिखा हुआ है पी लेस देन इक्वल्स टू क्यू, और दूसरे में क्यू एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू। अगर एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू है तो इसका मतलब क्यू लेस देन इक्वल्स टू एस है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्यू ग्रेटर देन आर है, आर है ना, क्यू क्या है, ग्रेटर देन आर है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ लेस देन फैमिली का खानदान में से है, और ये लास्ट इक्वेशन में हम लोग को बोल रहा है ग्रेटर देन आर। तो हम लोग ना, तब जब हम लोग के पास दोनों इक्वेशन आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तब तो हम लोग वहाँ पे कोई इक्वेशन बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक लेस देन आ गया है और एक ग्रेटर देन आ गया है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है। पहला फॉलो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल्स टू तभी होता है जब इक्वल्स टू हो। दूसरा में एक में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ गया है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मुझे सॉल्व करना है पी से टी के लिए, तो मैं जब दूसरा इक्वेशन को देखूंगा तो वहाँ से लिखा हुआ है पी से टी की तरफ जाने पे मुझे मिलेगा ग्रेटर इक्वल्स, और ये तो ये इसको प्रायोरिटी देंगे तो पी ग्रेटर देन टी होगा, तो हम लोग का 1 तो फॉलो करेगा। जब मैं ओ से टी की तरफ जाऊंगा तो ओ से टी की तरफ जाने पे मुझे ये और ये साइन मिलेगा, तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा, तो आंसर आएगा ओ इज़ ग्रेटर देन टी। तो यहाँ पे तो ये फॉलो नहीं करेगा, 2 नंबर इक्वल्स टू दिया हुआ है। तीसरा हम लोग को लिखा हुआ है ओ इज़ ग्रेटर देन टी, तो ओ और ग्रेटर देन टी है, ठीक है, ओ ग्रेटर देन, हम लोग को तो पहले रिलेशन ये दिया हुआ है। तो अगर ये ऐसा रिलेशन है तो इसका मतलब ही क्या होता है, इसका यही मतलब होता है ना कि ओ बड़ा भी हो सकता है और ओ टी से बराबर भी हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 2 साइन होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग को ये साइन मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, चाहे तीनों फॉलो क्यों करेगा, क्योंकि आइदर और में करके वो फॉलो कर जाएगा। ये बराबर भी हो सकता है और इक्वल्स टू भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ 1 दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑल फॉलोस। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग को एफ से सी में बताना है। तो हम लोग ना कॉमन नंबर या कॉमन अल्फ़ाबेट्स या कॉमन ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। तो
तो कॉमन ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे डी है और यहाँ पे डी है, तो उनको मिलाने के लिए मुझे डी का ज़रूरत पड़ेगा। और जब मैं एफ से डी के तरफ ही जाऊँगा ना, मुझे ये दोनों साइन मिल जाएंगे। तो ये दोनों साइन मिल जाएगा, तो इसमें तो कोई भी रिलेशन ही इन्फर नहीं किया जा सकता है। तो फिर मैं इसका आंसर बोलूँगा कि नहीं होगा, इसका आंसर हम लोग नहीं रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग को ए से एच की तरफ जाना है। तो ए से एच की तरफ जाने के लिए क्या मुझे एच से डी की तरफ जाना पड़ेगा? और डी और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा? ए डी से छोटा होगा, और अगर ए डी से छोटा होगा तो डी ए से बड़ा होगा। तो इस केस में क्या होगा, ए है ना, जो एच जो है वो डी से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 तो फॉलो करेगा। तीसरा नंबर है ए और डी के बीच में। देखिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ये वाला इक्वेशन को, तो आपको यही मिल जाएगा, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो ए इज़ लेस देन डी। तो कौन सा फॉलो करेगा? 2 एंड 3, 1 फॉलो नहीं करेगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइएगा। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, पी से भी की तरफ। जब मैं पी से भी की तरफ जाता हूँ, पहले ही दो में ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, नो रिलेशन। जी से एल की तरफ, मैं जी से एल की तरफ जाऊँगा, वहाँ पर भी नो रिलेशन, नाइदर वन नॉट टू। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेगा। अगर एक लाइन वाला इक्वेशन दिया हुआ है 4 से 5, अगर 2 लाइन वाला इक्वेशन दिया हुआ है 6 से 10 सेकंड। तो ये रहा हमारा 26 टू 30 मिनट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और आप लोग से पूछा ही जाएगा। हर एक शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो आप लोग का बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, और आप लोग के एग्ज़ाम, जैसा कि अगर आप लोग जीडी का देने वाले हैं तो आपको इसमें भी ये हेल्प करेगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हैं इंटरेस्ट कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन चाहिए। अदरवाइज़ मैं तो लाऊंगा ही, लेकिन आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग को जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है आप लोग मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा सा उसका नोट्स प्रिपेयर करके आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। और प्रिपरेशन करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए। बहुत अच्छा आप लोग करेंगे, और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो आप लोग चलिए शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे अपने दोस्तों के साथ। मैं एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो आप लोग का जिम्मेदारी है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अच्छे से रहें। जय हिंद।